गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर रमेश सोनी, उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे समुद्री जलधाराओं पे। समुद्री जलधाराओं में भी देखा था अटलांटिक महासागर की समुद्री जलधाराएं, चर्चा की थी कल हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। फिर देखेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। और ये जो टॉपिक है इसको हम जरा नोट कर डालते हैं, लिख डालते हैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से। तो पढ़ा था हमने अटलांटिक महासागर की समुद्री जलधाराओं के बारे में, तो इसी के बारे में आगे वर्णन लिखेंगे जो चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कल पढ़ा था समुद्री जलधाराओं का अर्थ व परिचय, अभी इसको समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर हमने चित्र बनाया था, याद करिए, समुद्री जलधाराओं के बारे में। तो देखते हैं इसको जरा, कल जो पढ़ा था एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, उसी में आगे फिर बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के समानांतर, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जब ऐसे चलेगी तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है। इसका पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम से मिलेगा। आज मैंने कल बना के दिया भी नहीं तो मिलेगा भी नहीं अभी। तो जब टॉपिक कंप्लीट होगा तब तक ये सारा बनाना पड़ेगा मुझे इसमें अच्छे से सारा, क्योंकि हाथों से बन रखा है, मैप का ये है नहीं, तो अच्छे से बना के दूंगा तो थोड़ा सा समय उसमें लगेगा। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के समानांतर जलधारा प्रवाहित होती है, नाम कहलाती है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। तो ये कहलाती है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। भूमध्य रेखा के समानांतर गमन करेगी, गर्म जलधारा। आगे बढ़ती है जलधारा ब्राजील देश के तट से टकराती है, उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती है। उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगी, क्यूबा द्वीप से टकराएगी, दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक भाग कहलाता है एंटीलीज की जलधारा, दूसरा भाग कहलाएगा केनी की जलधारा। एंटीलीज व केनी दो गर्म जलधाराओं में बट जाती है। दोनों जलधाराएं पुनः आकर मिलती है यूएसए देश के फ्लोरिडा प्रांत के निकट, नाम कहलाती है फ्लोरिडा की गर्म जलधारा। यही फ्लोरिडा की गर्म जलधारा जब आगे बढ़ती है, नाम कहलाती है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी इस टॉपिक पे जुड़िए। ये कहलाती है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और यहाँ पर आगे बढ़ती है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक जाती है और यहाँ से ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने के कारण ठंडा समुद्री जल आगे बढ़ता है, क्योंकि सूर्य का तापमान तिरछा गिरेगा, बर्फ पिघलेगा। जलधारा का नाम कहलाता है ग्रीनलैंड के पूर्व दिशा से पूरी ग्रीनलैंड की जलधारा, इधर लेब्राडोर से होकर ठंडी जलधारा आती, नाम कहलाती है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा के नाम से। ये जलधारा यहाँ पर आएगी और आने के बाद में लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, पूरी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा तीनों आपस में आकर मिलेगी और मिलने से यहाँ पर क्या होगा, अर्थात गर्म व ठंडा जल मिलेगा, घने कोहरे का निर्माण होगा। घने कोहरे का निर्माण होगा और मछली पालन क्षेत्र विकसित होगा, नाम कहलाता है ग्रैंड बैंक कहलाता है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट ग्रैंड बैंक मछली पालन क्षेत्र का यहाँ पर विकास होता है। इसी गल्फ स्ट्रीम का कुछ भाग है वो जाता है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ता है, नाम कहलाता है इसे उत्तरी अटलांटिक अप्पा जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अटलांटिक अप्पा जलधारा आगे जाकर द्वीपों से टकराता है, छोटे बड़े तीन भागों में बढ़ जाता है। एक नाम कहलाता है इर्मिंगर की जलधारा, आइसलैंड द्वीप के पूर्व दिशा से। दूसरी नॉर्वे देश के तट के सारे नॉर्वे की गर्म जलधारा। तीसरा कहलाता है यहाँ पर नाम रेनेल की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो रेनेल की गर्म जलधारा तीन हिस्सों में बटेगा, आगे बढ़ेगी यही जलधारा, डागर बैंक मछली पालन क्षेत्र के विकास में सहायक होती है। यहाँ पर हमने पढ़ा था व्यापारिक पवनों की शुरुआत है। जो ही यहाँ से शुरुआत होगी, इधर से जो ही शुरुआत होगी, ऊपर का गर्म जल हटेगा और नीचे का ठंडा जल ऊपर आएगा। ऊपर से गर्म जल हटा, नीचे का ठंडा जल ऊपर आया और आने के बाद जलधारा के रूप में आगे बहता है। ये कहलाती है कनारी की ठंडी जलधारा के नाम से। और कनारी की ठंडी जलधारा अंततः आगे बढ़ेगी, उत्तरी विषुवतीय जलधारा मिल जाती है। इस प्रकार घड़ी के सुई के दिशा में यहाँ पर समुद्री जलधाराओं का चक्र पूरा होता है। दो मछली पालन क्षेत्र ग्रैंड बैंक और डागर बैंक, और उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठीक मध्य में यहाँ पर एक सागर स्थित है, नाम कहलाता है सार्गेसो सागर कहलाता है। सार्गेसो सागर विश्व का एकमात्र तटविहीन सागर है। कनारी की ठंडी जलधारा मैंने पुनः बताया था, अच्छे सुनिएगा एक बार पुनः, यहाँ पर डाउट नहीं, एकदम क्लियर है। व्यापारिक पवनें यहाँ से शुरुआत होती है, देखिए इधर से, मुझे अच्छे से समझना, यहाँ से शुरुआत हो रही है, इन सभी जगहों से शुरुआत जब यहाँ से होगी व्यापारिक पवनों की, जब यहाँ शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले यहाँ का ऊपर का गर्म जल हटेगा, क्योंकि सूर्य का तापमान गिरेगा, ऊपर का जल क्या होगा, गर्म, और नीचे का जल होगा ठंडा समुद्र के अंदर का।
तो जब व्यापारिक पवने यहाँ से शुरुआत होगी तो यहाँ से ऊपर से गर्म जल है वो हट जाएगा और नीचे से ठंडा जल ऊपर आएगा। नीचे से ठंडा जल ऊपर आया और ऊपर आने के बाद में आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि पवनों के साथ साथ आगे बढ़ेगा और यही जल कहलाता है। अर्थात नीचे का ठंडा जल ऊपर आया, ऊपर आने के बाद जलधारा के रूप में आगे बढ़ेगा, तो नाम कहलाता है कनारी की ठंडी जलधारा। तो ये कहलाएगी कनारी की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाए। मैंने आज देने का वैसे भी पीडीएफ बोला भी नहीं था, आज का वैसे मेरा प्रॉमिस भी नहीं था। देखिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, आराम से बनाकर मैं दूंगा आपको, ये पक्का है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। एकदम तत्काल तो इसका पीडीएफ बनाकर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हाथों से लिखा हुआ इसका पीडीएफ नहीं होगा। वो निर्मल सर ने आपको पहले ही बताया था। तो इसका जो बना के मैं आपको दूंगा तो थोड़ा समय मुझे इसमें लगेगा। जितने में आप वीडियो देखकर समझिएगा, वीडियो सुनिएगा 2-3 बार 4 बार, और क्या। तो ये जलधारा नाम कहलाती है कनारी की ठंडी जलधारा कहलाती है। ठीक है, ये कल हमने चित्र के रूप में वर्णन किया था। ठीक है, तो यही व्यापारिक पवनों की यहां से शुरुआत। व्यापारिक पवनें जब यहां शुरुआत होगी तो यहां का गर्म जल हटेगा, नीचे से ठंडा जल ऊपर आएगा और आने के बाद में जलधारा के रूप में आगे बहेगा। व्यापारिक पवनों के साथ साथ आगे बहेगा, तो इसी को नाम कहते हैं अर्थात कनारी की ठंडी जलधारा। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में घड़ी के सुई के दिशा में यहाँ पर घड़ी के सुई के दिशा में चक्र का निर्माण होता है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्लॉकवाइज समुद्री जलधाराएं चलती है। कोई दिक्कत यहाँ पर? कमेंट करके बताइए जरा, बातें समझ में आई या नहीं? सर जब कनारी की जलधारा से गर्म उत्तरी विषुवतीय जलधारा में जल गर्म होगा या ठंडा? देखिए कनारी की जलधारा का तो जल क्या होगा? ठंडा, क्योंकि नीचे से जल आ रहा है ठंडा और ऊपर की ओर आगे बह रहा है। जबकि उत्तरी विषुवतीय जलधारा का जल क्या होगा? गर्म। और वैसे भी मैंने बताया था, टेस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ तो डाल दी गई है, आप अच्छे से देखिएगा अपने उसमें। टेस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दी गई है, उसमें आप अच्छे से एक बार चेक करिएगा जरूर जरूर। ठीक है तो ये कहलाती है कनारी की ठंडी जलधारा और उत्तरी विषुवतीय जलधारा। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, यहाँ पर सारे बिंदु यहाँ पर चर्चा के। ये कहलाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में समुद्री जलधाराओं के चक्र के बारे में। ये सारा देखे, मैं कल भी रिवाइज कर चुका 2 बार, आज 2 बार, 1 बार कर चुका। तो अगर आपको सुनना है तो वीडियो कल वाला उसको बार बार रिपीट करके सुनिए। मैं बार बार रिपीट करूंगा तो समय खराब होगा यहाँ पर, वो अभी नहीं कर सकते। तो यहां पर जलधारा का नाम कहलाती है कनारी की ठंडी जलधारा। देसरा जी आपका प्रश्न एक बार पुनः पूछे, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं इसलिए। कल भी मैंने कहा था, आपने शायद वापस प्रश्न नहीं लिखा था। आपका जरा प्रश्न नोट करूंगा मैं, क्या था मैं थोड़ा भूल गया हूं। आप एक बार मुझे पुनः जरा अच्छे से बताएं। कल भी मैंने कमेंट किया था, आप एक बार पुनः ये प्रश्न पूछिए, आपका क्या प्रश्न है। सर आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, आप बोलिए आपका क्या प्रश्न है। ठीक है, आप प्रश्न एक बार पुनः लिखेंगे तो मुझे ध्यान आ जाएगा। ठीक है, देखिए कहीं किताबों में अवेलेबल है नहीं तो तत्काल मैं आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा। आप यहां पर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका चित्र बनाइए। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे बढ़िया तो वही है मेरे हिसाब से। चित्र बना लीजिए, केवल ऐसे लाइनें लगाकर जलधाराओं का बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई है नहीं बातें? समझ में आई हो तो देखिए कितना समझ में आई है। मैं प्रश्न आपके सामने लिखूंगा भी, प्रश्न बनाऊंगा, तभी मैं संतुष्ट हो पाऊंगा आपको समझ में आया या नहीं आया था। ठीक है, देखिए मुझे इस बात की सलाह नहीं देवें कि सर अब लिखवा दें, आप छोड़ दें, तुरंत लिखवा दें। वो मेरा काम है। कब लिखवाना है अच्छे से मैं आपको लिखवा दूंगा। जब भी लिखवाना होगा बढ़िया से मैं अपनी समझ से आपको लिखवाऊंगा। तो ये बातें लिखवा जरूर दूंगा, पक्का है। पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए, सवाल सॉल्व कर लीजिए, कहीं दिक्कत है तो डाउट पूछ लीजिए, उसके बाद में हम लिखेंगे। ठीक है, आगे इसी में देखते हैं हम। यहां देखिए कुछ मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, तभी पता लग पाएगा आप कितना समझ में आए और कितना नहीं आया इसमें। तो जरा मेरे प्रश्नों के जवाब दीजिए। चित्र मैं आपको दे दूंगा, अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन यहां पर ये चित्र तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसमें हाथों से लिखा हुआ। निर्मल सर ने कहा था पीडीएफ इसका नहीं मिलेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? जलधारा, गर्म ऑब्लिक ठंडी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए। एंटीलीज, फ्लोरिडा, लेब्राडोर, केनी। गर्म, ठंडी, ठंडी और गर्म। कौन सा युग्म असंगत दे रखा है, जरा बताइएगा। बताइए जरा कौन सा सही है इनमें से, यहां पर आंसर दीजिएगा। पीडीएफ आज डाल दूंगा, पक्का है, प्रॉमिस है, आज डाल देंगे पीडीएफ। ठीक है, आप इतना निर्भर मत होइए, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करिए। थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना है, मेहनत करके खुद को भी चित्र बना लेना अच्छे से देखकर। चलिए, मैं पीडीएफ तो नहीं, लेकिन आज आपके सामने पूरा चित्र ऐसा कि ऐसा बना डालूंगा। आप भी देखिए, थोड़ा सा आत्मनिर्भर आपको बनना है। हमें आत्मनिर्भरता की ओर जाना है, ना कि निर्भरता किसी के ऊपर निर्भर हो जाए, वैसा काम कभी नहीं करना है जिंदगी में। ठीक है देशराज जी, आपका प्रश्न आ गया। ट्रेमोंटेन पवन, ट्रेमोंटेन तो मैंने बताई थी मध्य यूरोप में चलती है। ट्रेमोंटेन मैंने बता दी थी मध्य यूरोप में चलने वाली पवनें हैं। एंटीलीज की जलधारा गर्म, फ्लोरिडा की जलधारा ठंडी, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी और केनी की जलधारा गर्म। कौन सा सही है, जरा बताएं मुझे। एंटीलीज, फ्लोरिडा, लेब्राडोर और केनी की जलधारा कौन सी निम्न में से गर्म और ठंडी जलधाराओं के नाम हैं? एंटीलीज की जलधारा है वो गर्म जलधारा है, बिल्कुल सही है। यहां पर एंटीलीज की जलधारा है गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा यूएसए देश के फ्लोरिडा प्रांत के निकट से प्रवाहित होती है। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी है, ये सही है। केनी की जलधारा गर्म है, वो कनारी की जलधारा है ठंडी। कई जने डी ऑप्शन दे रहे थे, डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि केनी की जलधारा गर्म जलधारा का नाम है। यहाँ पर देखिए, केनी की जलधारा एंटीलीज और केनी, केनी की जलधारा गर्म जलधारा है, ना कि ठंडी जलधारा का उदाहरण कहलाता है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। केनी की जलधारा गर्म है और कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा। ब्लैक में जो दर्शा रखी है वो तीनों ठंडी, बाकी सभी गर्म जलधाराओं के नाम है। बात समझ में आई होगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, जलधारा और गर्म और ठंडी। यहाँ पर एक प्रश्न और कराऊंगा, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। इसके बारे में चित्र बनाकर मैं आपको लिखवाऊंगा। यहाँ पर अभी आप भी चित्र बनाएंगे ताकि आप भी पीडीएफ की मांग नहीं करें अभी, और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करिएगा। मैं भी चित्र बनाऊंगा आपके सामने और आप भी बनेगा। निम्न में से कौन सी जलधारा, निम्न में से कौन सी जलधारा अन्य तीन से भिन्न है? कौन सी जलधारा अन्य तीन से भिन्न है? क्वेश्चन मिल चुके हैं मांगीलाल जी, आप जो पूछ रहे हैं सर क्वेश्चन नहीं मिले, मिल चुके हैं, आप अच्छे से चेक करिएगा। अर्थात आज क्वेश्चन डाल चुके हैं, आप अच्छे से चेक करिएगा, बिल्कुल सही है।
उत्तरी विश्ववतीय जलधारा, एंटीलीज जलधारा, आंसर दीजिएगा। उत्तरी विश्ववतीय जलधारा, एंटीलीज जलधारा, कनारी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कौन सा निम्न में से अन्य तीन से भिन्न है? तो सही तो बताया, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? फ्लोरिडा की जलधारा ठंडी है, जबकि मैंने कहा था गर्म है, तो गलत हो गया ना आंसर। गलत वाला आंसर ये वाला सही कहलाएगा, बी ऑप्शन यहां पर क्या होगा? सही होगा। यही तो बताया था मैंने। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी, केनी की जलधारा गर्म, एंटीलीज की गर्म और फ्लोरिडा की ठंडी होगी। फ्लोरिडा की ठंडी नहीं बल्कि क्या है? गर्म जलधारा। आंसर बी होगा, बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? दूसरे प्रश्न का आंसर, निम्न में से कौन सी जलधारा अन्य तीन से भिन्न है? अन्य तीन से भिन्न है, अलग है, उसको हमें बताना है। बताइए, अन्य तीन से अलग है, क्या होगा आंसर? उत्तरी विश्ववतीय जलधारा, एंटीलीज जलधारा, कनारी की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा। देखिए यहां पर यह आंसर सही कौन सा होगा? आंसर कहलाएगा यहां पर सही होगा कनारी की जलधारा। बाकी तीनों जलधाराएं गर्म में, कनारी की जलधारा क्या है? ठंडी जलधारा का उदाहरण है। उत्तरी विश्ववतीय जलधारा गर्म, एंटीलीज और गल्फ स्ट्रीम गर्म। उत्तरी विश्ववतीय जलधारा गर्म, एंटीलीज की जलधारा गर्म और गल्फ स्ट्रीम की गर्म। कनारी की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा का नाम है। तो यहां पर आंसर होगा कनारी की जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा का उदाहरण कहलाता है। तो ये यहां पर कहलाएगा कनारी की जलधारा ठंडी, बाकी तीनों गर्म है। ए, बी और डी में जो दे रखी गर्म और कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है। दो प्रश्न हमने चर्चा किए। अब यहां पर बनाता हूं मैं चित्र आपके सामने, आप भी बनाइए ताकि पीडीएफ की समस्या का समाधान। ठीक है, चित्र नोट करिए। चित्र बनाते हम लोग। यहां पर देखिए, ये जो हमने चित्र देखा था, इसी का चित्र मैं आपके सामने बनाऊंगा और आपको भी यहां पर चित्र बनाना है मेरे साथ साथ। ठीक है, मैं बनाऊंगा तो आपको भी जरूर बनाना है। चित्रों के बारे में वर्णन करते हैं। जीरो डिग्री, साथ साथ मैप बनाते जाना है मेरे भी।
कच्चा चिट्टा बना रहे हैं हम लोग, तो आप भी बिल्कुल ऐसे बनाइएगा। बस यहाँ पर आप भी ऐसा चित्र बना लीजिए, साथ साथ मैंने आपके बनाया है। यहाँ पर नाम है ब्राजील। यहाँ देखिए मैप मैंने आपके सामने बनाया, आप भी यहाँ पर बनाइएगा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा। यहां पर एक द्वीप है, द्वीप का नाम कहलाता है कनारी द्वीप। देखिए इससे ज्यादा मैं आपके सामने क्या प्रयास करूं, मैं स्वयं आपके सामने मैप बना रहा हूं, आपको भी बना रहा है। देखिए हरिंदर जी एक बात कह रहा हूं, सर आपकी बड़ी कमजोरी, आप दो दो बार चित्र बनाते हैं। आप कमजोरी और फायदे मत गिनाएं, आप चित्र बनाए बढ़िया से और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। जिस स्टाइल में शायद मैंने बनाया, आप मैंने बताया था भारत की कोई भी किताब में मुश्किल से मिल पाएगा आपको, नहीं होगा उसमें। इसलिए जो पढ़ रहे हैं उसको बढ़िया से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। 2 बार बनाए, 4 बार बनाए, सब्जेक्ट पे मजबूती लाना जरूरी है। यहां पर कहलाती है फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा जलधारा ये कहलाती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, और यहां पर कहलाती है उत्तरी अटलांटिक अपवाह जलधारा। देखिए मेरे से पढ़ना है तो मेजर स्टाइल होगी, वैसा आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, और कोई उसका उपाय नहीं है। यहां पर मैं ठंडी जलधाराओं के नाम लिख रहा हूं। पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, ये जो लिखी है ठंडी जलधारा है, और ये जाने वाली यहां पर नाम लिख रहा हूं, ये गर्म जलधारा है। यहां पर देश है, देश का नाम कहलाता है नॉर्वे।
रेनेल जलधारा, और ये जलधारा कहलाती है इर्मिंगर जलधारा। इर्मिंगर जलधारा नॉर्वे जलधारा रेनेल जलधारा के नाम से। कनारी की जलधारा, यहां पर नाम लिख रहा हूं, कनारी की जलधारा। सारगेसो सागर, सारगेसो सागर। न्यूफाउंडलैंड द्वीप के नाम से। एंटीलीज जलधारा, केनी जलधारा, मैक्सिको खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी कहलाती है एंटीली जलधारा, केनी जलधारा। अब आपके सामने चित्र सारा रख दिया है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक जलधारा, इर्मिंगर, नॉर्वे, रेनेल की जलधारा, कनारी जलधारा, उत्तरी विश्ववतीय जलधारा, एंटीलीज, केनी, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, न्यूफाउंडलैंड द्वीप, और इसका नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिए, ये कहलाता है ग्रैंड बैंक। यहां पर एक मछली पालन क्षेत्र बनता है, नाम कहलाता है डागर बैंक के नाम से। और यहां पर जो चक्र होगा, चक्र कहलाता है क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण हो रहा है। ये बना दिया आपके सामने चित्र, आप भी ऐसा बना लीजिए। देखिए समय तो लगा, लेकिन काम मैंने आपके सामने कर दिया है, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़िया से खुला खुला नज़र आ रहा है, अच्छे से बढ़िया से दिख रहा है, और आपके सामने चित्र बढ़िया से रख दिया है। तो अच्छे से यहाँ पर चित्र बनाए, समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम अच्छा करना है। क्यूबा द्वीप, न्यूफाउंडलैंड द्वीप यहां दर्शाया, यह कहलाता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड रेनेल जलधारा, देखिए यहां से टकराती है उत्तरी अटलांटिक अप्पा, और इधर देश है फ्रांस। यहां पर एक देश है फ्रांस देश, फ्रांस देश के निकट में ऐसे नीचे की ओर आती है, दक्षिण दिशा की ओर, नाम कहलाती है रेनेल की जलधारा। ये भी एक गर्म जलधारा है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक अप्पा जलधारा भी क्या है, गर्म। तो ये इर्मिंगर, नॉर्वे और रेनेल तीनों जलधाराएं गर्म जलधारा फ्रांस के राष्ट्र के निकट से आती है। तो ये सारा मैंने आपके सामने चित्र बना दिया है, ये कंप्लीट अब यहाँ पर वर्णन कर दिया उत्तरी अटलांटिक महासागर का। उत्तरी विश्ववतीय जलधारा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों इधर आगे बढ़ती है, गर्म है। आगे बढ़ने के बाद ब्राजील से टकराती है, उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है, क्यूबा द्वीप से टकराती है। देखिए एक बार पुनः बता रहा हूँ बहुत जल्दी से, क्यूबा से टकरा कर दो भागों में बढ़ जाती है, एंटीलीज की जलधारा, केनी की जलधारा, के ये नी और ये है कनारी, दोनों में अंतर है बिल्कुल, केनी और कनारी जलधारा। केनी की जलधारा है गर्म जलधारा, मैक्सिको की खाड़ी, और इधर एंटीलीज की जलधारा गर्म, दोनों मिल जाती है, नाम कहलाती है फ्लोरिडा की जलधारा। यहाँ पर यूएसए देश का प्रांत है, इस प्रांत का नाम कहलाता है फ्लोरिडा प्रांत के नाम से।
फ्लोरिडा प्रांत के निकट फ्लोरिडा की जलधारा, आगे जाती है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, और इसी जलधारा का कुछ भाग तो चला जाता है बिल्कुल सीधा और कुछ भाग होता है वो इधर की ओर मुड़ जाता है पछवा पवनों से, नाम कहलाता है उत्तरी अटलांटिक अफवाह जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा पूरी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा, इधर बर्फ पिघलने से आती है, मिलती है यहाँ पर मछली पालन क्षेत्र बनता है, नाम कहलाता है ग्रैंड बैंक। बन गया होगा चित्र, 2 मिनट का समय पर नोट कर डालेंगे और आज चर्चा करेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। देखिए अच्छे काम करते हैं, समय लगेगा 3 दिन की बजाय 5 दिन लगेंगे, लेकिन काम बढ़िया करवाऊंगा ये पक्का है। अभी तक रटते आए थे बारंबार, अच्छा काम एक बार और अब खराब काम करेंगे तो 10 बार रिवाइज करते रहिएगा हमेशा, वो नहीं करना है। इसलिए लाइव क्लासों में पढ़ना है, बिल्कुल वैसे ही जैसा क्लास में पढ़ाता हूं ऑफलाइन वैसा ही आपके सामने रख दिया है। तो बस जल्दी चित्र बनाए, इसको नोट कर लेंगे। नाम कहलाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा। व्हाइट में जो जलधाराएं दर्शाई वो ठंडी गर्म, और ब्लैक में जो दर्शाई है वो क्या है, ब्लैक में जो यहाँ पर लाइन के रूप में दर्शाई वो सभी गर्म जलधाराओं, ठंडी जलधाराओं के नाम है ब्लैक वाली, और व्हाइट वाली है गर्म जलधाराओं के नाम है। चित्र आपने कल ही नोट कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। जिन्होंने बना लिया था साथ में वो ज्यादा निर्भर हैं अपने ऊपर ही, स्वयं के आत्मनिर्भर बनिएगा। तो जिन्होंने चित्र बना लिया वो आत्मनिर्भर है, पहले से निर्भर नहीं रहना है। चित्र देखना है, अपने बना लेना, वीडियो 4 बार सुनना है, चित्र बनाना है, देखना है और काम निकालना है बढ़िया से। सर डायग्राम में अच्छे समझ में आया, बढ़िया बात है, समझ में आया है तो नोट करिए बिल्कुल जल्दी। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि सर एसआई के एग्जाम में पूछा था या नहीं, मेरा उद्देश्य आपका सब्जेक्ट पे मजबूती बनाना। जब पूछ लेगा तो बढ़िया बात है, हो सकता है पिछले 2 एग्जामों में नहीं पूछा एसआई में एग्जाम में, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें ये पढ़ना है। 20 टॉपिक में ऐसा संदेह नहीं जताएं कभी कि सर ये टॉपिक तो कम आता है तो अब नहीं करें, तो आप कहें तो छोड़ दूं टॉपिक को, ऐसा नहीं होगा। इसलिए टॉपिक को, हमारा यहाँ पर लाइव क्लासेस का उद्देश्य सब्जेक्ट को मजबूत करना, ना कि कोई एग्जाम विशेष को ध्यान में रखते हुए। सारे एग्जामों को आरएस प्री, आईएएस प्री, यूपीपीसीएस, एसआई सबको ध्यान में रख के बता रहा हूं, ठीक है। चलिए हो गया चित्र। मांगीलाल जी की समस्या का समाधान देखिएगा टेक्निकल टीम जरा। ठीक है, अब यहां पर जो काम की बातें सारी लिख लेते हैं। ग्रैंड बैंक क्या है, डागर बैंक क्या है, सारगेसो सागर क्या है, और कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी जलधारा, ये मैं आपके सामने लिखवा दे रहा हूं। तो अगला यहां पर देखिएगा चित्र के रूप में जो लिखा था वर्णन, उसके बारे में लिख डालते हैं जल्दी से। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। पहले में भी मैंने कहा था ये टॉपिक जिस स्टाइल से बता रहा हूं भारत की कोई भी किताब में नहीं है, केवल यहीं पर है। तो यहां पर समझना इंपॉर्टेंट है, चित्र बनाना महत्वपूर्ण है और मेरे साथ साथ नोट भी करना महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा गर्म जलधाराओं के नाम है यहां पर उत्तरी विषुवतीय जलधारा, और अभी तक एक काम करिएगा, एक सलाह है, YouTube पर जलधाराओं के जितने भी जो दे रखे हैं वीडियोस उनको अच्छे से सुनना
और मेरा जो मैंने बताया था एक बार इस पर चर्चा करना, एक बार अपने जो उत्कर्ष क्लासेस में जो पढ़ा है उससे जरा एक बार तुलना करके देखना। आज के बाद इस स्टाइल में आपको दिख सकता है किसी और का, लेकिन कल की तारीख से पहले अब ऐसा वीडियो नहीं दिखेगा आपको। तो उत्कर्ष क्लासेस इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। उत्कर्ष क्लासेस में यही खास बात है, अच्छे टीचर, अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार और आगे बढ़ने को आपको प्रेरित करेंगे, यही बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो आज जितने भी जलधाराओं के वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिएगा और ये वाला तुलना कर लीजिएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा और हमने जो पढ़ा और पिछले यूट्यूब के वीडियोज में, उसमें अंतर होगा काफी। एंटीलीज जलधारा, केएनई जलधारा, नोट करना है मेरे साथ साथ, फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गर्म जलधाराओं के नाम लिख रहा हूं, उत्तरी विश्वविद्यालय जलधारा, एंटीलीज, केएनई, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम। किसी की भी मन मर्जी हो क्लास देख लेना, आज इंडिया में जो भी यूट्यूब पर हो, समुद्री जलधारा जो मैं स्टाइल में पढ़ाऊंगा और इसमें पूरे यूट्यूब पर मन मर्जी है जिसकी, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। यही तो उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ने का मजा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा और कहलाता है उत्तरी अटलांटिक अपवाह। जलधारा नॉर्वे जलधारा, इर्मिंगर जलधारा, रेनेल जलधारा, इर्मिंगर जलधारा, रेनेल जलधारा। अब यहां पर ठंडी जलधाराओं के नाम लिख रहा हूं, यह भी नोट करिएगा। नाम कहलाता है लेब्राडोर जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, कनारी जलधारा। ये तीनों ठंडी, बाकी 9 यहां पर गर्म जलधाराओं के नाम हैं। लेब्राडोर जलधारा, पूरी ग्रीनलैंड जलधारा और कनारी की जलधारा। नौ यहां पर गर्म जलधारा और एक यहां पर ठंडी, 3 ठंडी जलधाराओं के नाम हैं। नोट कर लीजिए, ये गर्म और ठंडी। इसके बाद हम लिखेंगे डागर बैंक, ग्रैंड बैंक इत्यादि के बारे में और सार्गेसो सागर के बारे में, वो अलग से नोट करेंगे। और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा को नाम दिया जाता है, यूरोप की गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। उत्कर्ष पर पूरा भरोसा है। रेखा जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, सही है, ऐसे ही भरोसे पर हम लोग कायम रहेंगे। प्रियंका जी कह रहे हैं साथ साथ में पूरा याद हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए समय लेता हूं मैं, 3 बार रिपीट करता हूं, 2 बार चित्र बनाता हूं, समय जरूर लगता है। समय लगाकर पढ़ना अर्थात महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट ऐसे याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सारे सवाल सही जाएंगे उससे। हो गया, नोट कर लिया यहां पर। मेरी बुक बहुत जल्दी से आएगी, विश्व भूगोल पर आते ही मैं आपको बता दूंगा। अब लॉकडाउन खुल गया है, जल्दी से मैं बुक निकालने वाला हूं विश्व भूगोल पर। पहली मेरी विश्व भूगोल पर बुक आने वाली है महत्वपूर्ण, वो आपके सामने जरूर चर्चा करूंगा जब आएगी।
हो गया यहाँ पर। उत्कर्ष क्लास पे भरोसा रखिए, 5 स्टार रेटिंग देनी है उसको और लगातार आगे बढ़ना है। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, समझना है। हो गया। अगला देखिए, यहां पर मैं बिंदु कुछ लिख रहा हूं, नाम कहलाता है सार्गेसो सागर। देखिए जो हमने इंपॉर्टेंट बिंदु पढ़े इनको नोट कर डालते हैं। सार्गेसो सागर। देखिए मैंने एक जो जलधाराओं का चक्र बताया है, सारे समझ में आ जाएंगे। 6 चक्र, पहले में ही टाइम लगता है इतना, दूसरा वाला बहुत जल्दी से होगा, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आज देखिएगा उसको समझने में। सार्गेसो सागर तो लिखते हैं इसमें, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठीक मध्य में स्थित यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठीक मध्य में स्थित विश्व का एकमात्र तटविहीन सागर है। यहां सार्गेसो सागर की प्लवक कहते हैं प्लैंकटन, सार्गेसो प्लवक की प्रधानता पाई जाती है। सार्गेसो प्लवक की प्रधानता पाई जाती है। देखिए मेरी स्टाइल पे भरोसा है या नहीं भरोसा है, तो मुझे टाइम का कभी मत कहना, आप आराम से टाइम के साथ चलते रहना बढ़िया से और समझ में आएगा। तो सार्गेसो प्लवक की प्रधानता पाई जाती है। सार्गेसो पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री घास। सार्गेसो सागर उच्च लवणता वाला क्षेत्र है। सार्गेसो सागर उच्च लवणता वाला क्षेत्र है। यहां उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। प्लवक मतलब प्लैंकटन कहते हैं, समुद्री मछलियों के भोजन पदार्थ जैसे होता है प्लैंकटन। प्लवक काई जैसी जिसे हम कहें वो कहलाता है प्लवक। उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। और यहां उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। नाम कहलाता है सार्गेसो सागर के नाम से। नोट कर लीजिए साथ साथ मेरे। ग्रैंड बैंक, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट
के निकट स्थित, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट स्थित मछली पालन क्षेत्र है। इसका निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, 3 जलधाराओं के आपस से मिलने से हुआ है। नाम कहलाती है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। इसका निर्माण लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा, व गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के आपस में मिलने से होता है। ये नोट करिए, सार्गे सागर, ग्रैंड बैंक लिखवा है मैंने। बातें समझ में आ रही है नहीं, कमेंट करके बताएं मुझे जरा। मैंने जो बातें बताई आपको समझ में आ रही है नहीं, ये जरा मुझे बताएं अच्छे से कमेंट करके। सार्गेसो सागर, यहां पर मैंने आपको बताया ग्रैंड बैंक नामक मछली पालन क्षेत्र के नाम से। नोट कर लिया? कमेंट नहीं आ रहे हैं, जरा जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे, बातें समझ में आ रही है नहीं। सार्गेसो सागर क्या है, ग्रैंड बैंक किसे कहा जाता है, ये हमने नोट किया यहां पर। जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे, बातें समझ में आ रही है नहीं। सार्गेसो सागर और ग्रैंड बैंक। एक और बचा है, नाम लिखना है डागर बैंक। तो ग्रैंड बैंक, डागर बैंक कहां पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सार्गेसो सागर कहां पर है? यह भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नोट हो गया? ठीक है, अगला लिखते हैं डागर बैंक के नाम से। ग्रैंड बैंक के बाद हम लिखते हैं डागर बैंक। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में यूके व फ्रांस राष्ट्र के निकट स्थित मछली पालन क्षेत्र है। इसका निर्माण रेनेल की गर्म जलधारा व कनारी की ठंडी जलधारा के मिलन क्षेत्र के निकट होता है। तो नाम कहलाता है डागर बैंक के नाम से जाना जाता है।
देखिए रेनियल की जलधारा क्या होती है, रेनियल की जलधारा काफी ऊंचाई पर जाती है, काफी अक्षांश ऊंचे अक्षांशों पर जाती है, तो काफी क्या होती है, गर्म की मात्रा कम हो जाती है। जैसे उत्तरी विश्वविद्युत जलधारा 20 डिग्री है, तो रेनियल की जलधारा आगे जाते 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 हो जाती है, केवल 2-4 डिग्री रह जाती है। तो जब ठंडा जल होगा किनारी का, उससे मिलेगी तो ज्यादा गर्म का प्रभाव उसमें नहीं रह पाएगा। सही सवाल पूछा मल्लिका जी आपने। जब रेनियल की जलधारा होती है, आगे जाकर किनारी की जलधारा मिलती है, तो किनारी ठंडी कैसे हुई? देखिए रेनियल की जलधारा क्या होती है, इतना आगे जाएगी तो रेनियल की जलधारा क्या होती है, गर्मी का प्रभाव उसमें कम हो जाता है। मैं जो ये बता रहा हूं बिल्कुल यूपीएससी लेवल का ही बता रहा हूं, आईएएस प्री तक का आप मेंस तक में टॉपिक लिख डालेंगे, वैसा बिल्कुल समझा रहा हूं। धन्यवाद आप जो कमेंट कर रहे हैं रेखा जी, अत्यंत धन्यवाद। बस पढ़ते रहिएगा, मेरा यही आपको सलाह है। हो गया। डागर बैंक, ग्रैंड बैंक, डागर बैंक लिखा। अब हम यहां पर एक नोट करके एक बात यहां पर लिखेंगे, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा को यूरोप की गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा को यूरोप की गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जलधारा यूरोप महाद्वीप में ठंड या सर्दी के प्रभाव को कम करने में योगदान देती है। कम करने में योगदान देती है। अफवाह मतलब जब गति कम हो जाती है उसे अफवाह के नाम से जाना जाता है जलधारा, लेकिन गति कम हो जाती है वो अफवाह जलधारा के नाम से जानी जाती है। जिस जलधारा की गति टकराने बाद कम हो जाती है वो अफवाह के नाम से जाने जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब अफवाह जिसकी गति कम हो जाती है वो अफवाह के नाम से जानी जाती है। तो ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा को यूरोप की गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। मैं गुस्सा कभी करता ही नहीं हूं, मैं बड़े प्यार से ही रहता हूं, गुस्सा मैं कभी करता ही नहीं हूं। बस मेरा तो निवेदन है, आराम से सुनिए मुझे, बढ़िया से पढ़िए और कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा आता है मुझे कमेंट करके बताएं, मैं तो एकदम शांत रहता हूं, सामान्यतया शांत रहता हूं या नहीं बताइए। बच्चों के लिए फ्रेंडली रहता हूं, बिल्कुल आपके सामने जैसा कहें वैसा काम कर देता हूं। आपने कहा सर कच्चा चिट्ठा, मैं बना दिया करता हूं। यहां पर देखिए हमेशा शांत रहता हूं या नहीं, मैं बताइए मुझे अच्छे से। डागर बैंक, और यहां हमने कुछ बातें नोट की, हो गया। अब देखें मैं यहां पर आपको पहली परिभाषा आऊंगा, जो यहां पर बिंदु मैंने चर्चा की थी समुद्री जलधाराओं के बारे में, समुद्री जलधाराओं के बारे में आऊंगा। परिभाषा उसकी जो मैंने आपको समझाया था, समुद्री जलधाराओं की परिभाषा मैं आपको समझाऊंगा। जलधारा, समुद्री जलधाराएं किसे कहा जाता है, यह परिभाषा मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए गल्फ स्ट्रीम को इसलिए यूरोप की गर्म कंबल कहते हैं, इसी का भाग आगे जा रहा है, उत्तरी अटलांटिक का इसी का पार्ट है, तो इसी को कह दिया जाता है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, यूरोप की गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम का ही भाग है
उत्तरी अटलांटिक अप्पा जलधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर, अब देखिए यहां पर व्यापारिक पवनें जब चलेगी तो सुनिएगा, परिभाषा समझाऊंगा, परिभाषा क्लियर हो गई। अब हमारी पहला जो बिंदु था, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के समानांतर जल होता है, वो क्या होता है, आगे बढ़ता है। जल जब आगे बढ़ेगा तो इसी को नाम क्या कहते हैं, तो इसी को नाम कहा जाता है अर्थात उत्तरी विषुवतीय जलधारा। तो जल एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्लॉकवाइज चक्र लगाता है, ऐसे घूमता है, फिर वापस ऐसे आ जाता है। क्लॉकवाइज चक्र यहाँ पर हमेशा क्या होता है, आगे जाता बढ़ता रहता है और बहुत लंबा चक्कर काट रहा है। ये इतना सा चक्कर नहीं, हजारों किलोमीटर का ये चक्र होता है। हजारों किलोमीटर का जब ये चक्र होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हजारों किलोमीटर का चक्र होगा तो लंबी दूरी तय करेगी। बस यही परिभाषा बन जाएगी। देखिएगा यहाँ पर जो मैंने आपको लिखवाई थी, अब मैं एक बार पुनः परिभाषा पर आता हूं। समुद्री जलधाराएं वे विशाल जलराशियां, बड़े जल के भाग हैं जो एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा क्लॉकवाइज देखिए, निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक, बहुत लंबी दूरी तय करती है, निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक बिना रुके निरंतर प्रवाहित होती रहती है। हमेशा ऐसे उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण करती रहती है। नाम कहलाता है समुद्री जलधाराएं कहलाती है। देखिए, समुद्री जलधाराएं विशाल जलराशियां जो निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक बिना रुके निरंतर प्रवाहित होती रहती है, समुद्री जलधाराएं कहलाती है। तो यही चित्र में देखिए, समुद्री जलधाराएं वे विशाल जलराशियां हैं, विशाल जलराशियां जो लंबी दूरी तक बिना रुके निरंतर प्रवाहित होती रहती है, समुद्री जलधाराएं कहलाती है। तो यही मैंने आपको बताया था, इसमें याद करें, समुद्री जलधाराएं वे विशाल जलराशियां जो निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक बिना रुके निरंतर प्रवाहित होती रहती है, समुद्री जलधाराएं कहलाती है। परिभाषा समझ में आई होगी। आगे, समुद्री जलधाराएं उष्ण कटिबंधीय और विषुवतीय क्षेत्र से गर्म जल को ध्रुवीय क्षेत्र की ओर ले जाती है। देखिएगा यहीं पर चित्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र से गर्म जल को ध्रुवीय क्षेत्र की ओर ले जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से गर्म जल को ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, ध्रुवों की ओर ले जा रही है। यहां पर देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर ले जाने का कार्य करती है। और ध्रुवीय क्षेत्र के ठंडे जल को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र का ठंडा जल है, इधर की ओर आएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर, तो ध्रुवीय क्षेत्र के ठंडे जल को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर लाने का कार्य करती है। मोटिवेशन की स्टोरी भी सुनाऊंगा कभी मैं आपको, क्योंकि पढ़ाने के अलावा थोड़ा ध्यान भटकना बहुत कम ही करता हूं मैं नॉर्मली। देखिए, यही जिंदगी में सफलता का राज होता है, यही मोटिवेशन है। जिंदगी में जो भी काम करें, कभी मूड अच्छा होता है, कभी खराब होता है, कभी पढ़ने का होता है, कभी नहीं होता है, कुछ भी हो, लेकिन अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। उद्देश्य आपका है, आपको एग्जाम पास करना है, चाहे कितना भी हंसी मजाक कुछ भी कर ले, क्या भी करे, एंजॉय करना चाहिए जिंदगी में हमेशा, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति अत्यंत दृढ़ रहना चाहिए। मैं चाहे आपके सामने 2 मिनट ही कोई मजाक क्यों ना करूं, सीधा टॉपिक पर आने का प्रयास करता हूं। जिंदगी में हमें हमारे उद्देश्य को भूलना नहीं है, वापस फोकस हो जाना है। जैसे घोड़े के आगे नहीं लग रखा होता है, घोड़े के आगे क्या लग रखा होता है, घोड़े के आगे घोड़ा इधर उधर ना चले, आंखों के सामने लगा दिया जाता है पट्टी उसके, बस वो एक ही लाइन में लगातार बढ़ता रहे। घोड़े की तरह चलना है हमको, तेजी से, रफ्तार से। और समझ लीजिए आपके आंखों के सामने पट्टी किसकी होनी चाहिए, किताबों की पट्टी होनी चाहिए। बस वही किताबों की पट्टी रखो और हमेशा पढ़ते रहें, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। जब तक कोई मुझे पूछता है सर कितने घंटे पढ़े, मैं एक ही जवाब देता हूं, जब तक सफलता ना मिले तब तक पढ़ते रहिए। घंटे कभी नहीं गिनने, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपका लक्ष्य यदि थानेदार बनना है तो बन के रहिए, प्रयास करिए, मेहनत करिए, कमियां निकालिए। एग्जाम में पास ना हुए तो उसकी कमियों को ढूंढिए, कहां आपकी कमियां रह गई, सुधार करिए और आगे बढ़िए। निर्मल सर का उदाहरण देखिए, बिल्कुल सिंपल सा देखा था मैंने उनको जिंदगी में, और आज जिन मुकाम पे खड़े हैं वो देखिए। उदाहरण अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है इंडिया में। रियल बात बताऊंगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन रियल उदाहरण कहूंगा। जिस स्तर पे देखा था और आज के स्तर में, जीरो से बिल्कुल हीरो हैं हर काम में। बिल्कुल क्यों है, मेहनत और लगातार बच्चों के लिए काम करते रहना, अपने जो उद्देश्य सोच रखे, टारगेट सोच रखे, उनको पूरा किया। वही बात है, कुमार गौरव सर को देखिए, जो सोचा वो काम कर रहे हैं। लगातार रोजाना सुबह 6 बजकर उठकर क्लासे लेना, उत्कर्ष में क्लासे लेना, लगातार मोटिवेट करना और उसी तल्लीनता से, उसी उत्साह के साथ में पढ़ाना, ये अपने आप में मोटिवेशन से कम नहीं, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहने का संकल्प है। और वही दृढ़ रहने के संकल्प 2 बड़े बड़े उदाहरण हैं यहाँ पर उत्कर्ष क्लासेस में, देख लीजिए। स्वयं निर्मल सर, कुमार गौरव सर,
बड़े बड़े उदाहरण है, मैं आपको कह रहा हूं। बस इस बात से हमें एक ही सीख मिलती है, आप भी अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ रहिए। थोड़ा बहुत जब कभी ठीक है हंसी मजाक हो गई, विचलित हो गए लाइफ में, कभी अच्छा दिन कभी खराब दिन, कभी हंसी मजाक कभी गुस्सा, सब कुछ होता है, लेकिन अपने उद्देश्यों को कभी भूलना नहीं है। वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी बात है। मेरे भी कुछ उद्देश्य मैं अपने पूरे कर रहा हूं, आप अपने उद्देश्य पूरे करिए। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उत्कर्ष क्लासेज आपके सामने लेके आया है, और कोई गुणवत्ता का स्वागत है। यहाँ पर गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाता है, रियली नहीं किया जाता है। मैं आपको रियल बात बता रहा हूं। टीचिंग में भी कोई गड़बड़ पड़ा है तत्काल बाहर कर दिया जाता है, तो यहाँ पर गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होता है। ये बात अच्छे से मानकर चलिएगा, ठीक है? बातें समझ में आ रही होगी बढ़िया से? तो बस आ जाइए टॉपिक पर लौटकर। टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहां पर मैंने बताया, ये जो जलधारा है निश्चित दिशा में लंबी दूरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से गर्म जल ध्रुवीय क्षेत्र का ठंडा जल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर लाने का कार्य करती है। तो यहां पर यही बात लिखा है, समुद्री जलधारा उष्ण कटिबंधीय विषुवतीय क्षेत्र से गर्म जल को, समय हो रहा होगा, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर ले जाती है, और ध्रुवीय क्षेत्र के ठंडे जल को उष्ण कटिबंधीय विषुवतीय क्षेत्र की ओर लाने का कार्य करती है। बात समझ में आई होगी? इस प्रकार समुद्री जलधारा तापमान का संतुलन भी हो रहा है, गर्म से ठंडा जल जा रहा है, ठंडे से गर्म जल, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऊष्मा का संतुलन का कार्य हो जाता है। ऊष्मा का संतुलन का कार्य होता है। तो ये बातें सारी समझ में आई होगी जो मैंने बताई, समुद्री जलधाराओं की परिभाषा। और टाइम समाप्त हो गया, 1 घंटे पता ही नहीं चला है। सही दिशा में काम देखिए, कभी ज्यादा होगा तो कभी कम भी होगा, लेकिन घबराना नहीं है जिंदगी में। यही तो जिंदगी में दृढ़ रहने की बात है। कभी काम ज्यादा हुआ, कभी समझा ज्यादा लिखा कम, कभी लिखा ज्यादा समझा कम, लेकिन बातें समझ में आनी चाहिए। ये बातें महत्वपूर्ण है। कुछ न कुछ जिंदगी में सीखते रहना है। सीखोगे तो जल्दी बढ़िया से आगे जाएंगे, हमारे उद्देश्य पूरे होंगे। आज काफी मोटिवेशन भरी, आपको काफी तो क्या थोड़ी 2-4 मिनट की बता दी है। नॉर्मली तो कम ही किया करता हूं। मोटिवेशन पे बात करें तो 2 घंटे कम है मेरे लिए। खूब सारे किस्से बातें बहुत हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है पढ़ना, और पढ़ने के लिए यहाँ पर आए तो अपने आप को मोटिवेशन, अपने ही आप से प्रश्न पूछे और अपने ही जवाब दें, अपने आप मोटिवेट होते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।